कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री रहे प्रभाशंकर मिश्र को उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं। बताइए क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप लोग प्रचार कर रहे हैं? अभी तो प्रचार करने का मौका ही नहीं मिला। आज तो नामांकन है। नामांकन के बाद हम लोगों की जो पार्टी की गाइडलाइन होगी, जो शहर की समस्या है, उस पर विचार विमर्श करके एक चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, पुरानी नीतियां कहां फेल हुई, कितने घपले हुए, युवाओं को कहां भ्रमित किया गया, इन सब का हम लोग निराकरण करके एक गाइडलाइन बना के हाउस टैक्स जैसे मुद्दे जो कि लगना ही नहीं चाहिए, तो हम लोगों की बहुत सी बातें होंगी जो कि पूरी माफ़ होनी चाहिए। तो इस पर हम आपको गहन से पुरानी पेंशन योजना, तो बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको नामांकन के बाद बताएं। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे? एक तरफ सत्ताधारी दल है, दूसरी तरफ जातिवादी पार्टी है। देखिए, आप लोगों की मानसिकता केवल वोट बैंक में ग्रसित हो गई है। 50,000 अधिवक्ताओं का शहर है। एक घर में 5 आदमी, 2.5 लाख। हमसे बड़ी जाति ही किसी की नहीं है। समाजवादी या बीजेपी हमें पकड़ पाएगी, शंका इस विषय का। अच्छा, एक सवाल और है, अंतिम सवाल है कि आप अगर मेयर चुने जाते, लोगों के बीच जाकर क्या कहेंगे कि अगर प्रभाशंकर जी मेयर चुने जाते हैं तो क्या करेंगे प्रयागराज के लिए? अब इसके लिए हम आपको बाद में समय देंगे मोइन जी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिसको बताना आपसे बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये प्रभाशंकर मिश्र हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज नामांकन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो प्रचार करेंगे और उसी आधार पर वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में महानगर अध्यक्ष गणेश केशरवानी को मेयर का उम्मीदवार घोषित किया है। संगठन पर भरोसा किया है ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ सके। गणेश जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। बताइए क्या कहेंगे? इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सदैव कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस चुनाव में जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रयागराज के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर किया, जनता के अंदर इसको लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। निश्चित रूप से यह उत्साह जीत में परिवर्तित होगा। आगामी 4 तारीख को निश्चित रूप से प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और एक प्रचंड जीत प्रयागराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को अर्पित करने का काम करेगा। मतलब कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाएगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता हैं और समय समय पर संगठन ने जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, दरी बिछाने से लेकर के पोस्टर चिपकाने से लेकर के घर घर प्रचार करने से जो भी जिम्मेदारी संगठन ने दिया है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और आज प्रयागराज की जनता की सेवा करने की एक जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। मैं उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी। ये बताइए ना कि समाजवादी पार्टी समेत जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, प्रयागराज की जनता ने एकदम स्पष्ट मन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के महापौर के द्वारा, विधायक और माननीय सांसदों के द्वारा जिस प्रकार से प्रयागराज की जनता की सेवा किया है और संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोरोना की उस व्यापक विभीषिका में भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिस प्रकार से प्रयागराज की जनता की सेवा करने का काम किया है, जनता इस बात को जानती है कि सेवा करने का काम यदि इस देश के अंदर और इस महानगर के अंदर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए सपा, बसपा, कांग्रेस ये किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। जनता का स्पष्ट जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी हो और महापौर की सीट पर। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि लोग क्यों आपको यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे, क्या सोच रखा आप? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब स्मार्ट सिटी बनाने का आह्वान देश के प्रशासनिक अधिकारियों से किया और सरकार की नीति बनी, कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे देश के महानगरों को स्मार्ट बनाने का जो एक अभियान
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। मैं उस अभियान को गति देने का काम करूंगा। प्रयागराज की जो बुनियादी समस्याएं हैं, प्रयागराज एक बहुत बड़ा पूरे देश का मार्गदर्शन करने वाला शहर है। राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, शैक्षिक रूप से, न्यायिक रूप से, कुंभ, ऐसे अनेक जो हमारे परंपरागत और ऐतिहासिक तीज और त्यौहार हैं, जिनके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, वो जमीन है प्रयागराज। निश्चित रूप से प्रयागराज का जो महाकुंभ, जो आगामी महाकुंभ है 2025 का, उसमें एक अद्भुत कुंभ कराने का प्रयास किया जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस दिव्य और भव्य और अद्भुत कुंभ का दर्शन करें और भारत की परंपरा, संस्कृति और मान्यताओं को से पूरी दुनिया आकर्षित हो। उस प्रकार का एक सुंदर शहर बनाने का संकल्प लेकर के मैं देश की महानगर की जनता के बीच में जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, ये हैं गणेश केसरवानी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हुई है, कार्यकर्ता खुश हैं और कार्यकर्ताओं की ताकत के बदौलत और बीजेपी के विकास की जो नीति है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उनके सहारे वो लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें जीत जरूर मिलेगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।